बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आज़म सवाती साहब ने हार मान ली है? क्योंकि आज़म सवाती ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है अपनी दरख्वास्त में, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई है ज़मानत के लिए, उसमें वो अपने स्टांस से पीछे हट गए हैं। किस तरह से पीछे हटे हैं? जो दरख्वास्त है वो हमारे पास आ गई है, उसका रेलेवेंट पैरा आपको पढ़ के बताएंगे और आज़म सवाती के हवाले से जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर पहले भी आ चुका है और दोबारा से हाई कोर्ट के पास ये गए हैं और ट्रायल कोर्ट ने जो डिटेल्ड ऑर्डर किया है उसके बाद लगता यह है कि आजम सवाती साहब ये बात मानने को तैयार हैं कि ये जो जंग है ये बहुत तवील है और अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आजम सवाती साहब की दरखास्त जो आई है वो मैं आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन करूंगा। साथ आपको ये भी बताएंगे इलेक्शन कमीशन भी डट गया है। जिस तरह से कानून साजी हुई और कहा गया कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, अभी यूसीज हमने बढ़ानी है, मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब डायरेक्ट होना है। अब इलेक्शन कमीशन ने भी जवाबी वार किया और पीडीएम और इलेक्शन कमीशन आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको इसकी तफसील इस व्लॉग में बताएंगे और आपको बताएंगे क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। साथ हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि पीडीएम के हाथ पैर फूल गए और कल के डिसीजन के बाद राइट नाउ इन्हें समझ नहीं आ रही है कि अभी क्या करना है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ख्वाजा साद रफीक, तारिक बशीर चीमा साहब इसमें मौजूद थे और इन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट को कि उनके डिसीजन को और उस पर एतराजात उठाए हैं। ये इतनी हलचल, ये इतनी आप ये कह सकते हैं मायूसी पीडीएम के हलकों में क्यों है, आपको वजूहात बताएंगे। क्योंकि आईएमएफ की जानिब से भी कह दिया गया कि भाई ये 20 टारगेट है, ये करो, अदरवाइज छुट्टी, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मुल्क दिवालिये के करीब है, यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? डिफॉल्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तीन चार खबरें ऐसी हैं जो मैं आपको दूंगा जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हालात कोई बहुत साजगार नहीं है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिफॉल्ट और डिफॉल्ट कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब नजर आ रहा है और ये पीडीएम मेरा ख्याल से मुल्क को ले डूबेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम वी विल गो टू दैट सेक्शन ऑफ आजम सवाती पेटिशन जिसमें आजम सवाती साहब ने कहा है कि वो जो ट्वीट इनके अकाउंट से की गई वो मैंने ट्वीट नहीं की। और साथ आजम सवाती साहब ये भी कहते हैं कि मैंने इदारों की इंसल्ट नहीं की है। यानी आजम सवाती साहब जिन्होंने मुतनाज़ ट्वीट पे जिनका केस बना था और फिर आजम सवाती साहब ने आपको पता है जनरल बाजवा के खिलाफ जो बात की थी और इसके बाद फिर स्टैंड लिया था, जलसे में तकरीर की थी जिसके बाद केसेस बने थे। अब वो पूरा मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उसके बरक्स नजर आया और इसमें कहा गया ना ही हमने इदारों की तस्दीक की और ना ही कोई ट्वीट किया। ये क्यों मुतवक्का तौर पर बात की गई है और इस बात का क्या असर होगा? देखें, जो आजम सवाती के लॉयर हैं उन्होंने स्ट्रेटेजी तब्दील की है। पहले कन्फ्रंटेशन की स्ट्रेटेजी थी कि हम डटे हुए अपने मौकफ पे और देखी जाएगी जो होगा। लेकिन जब से ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया है, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको ये अंदाजा हो गया कि इतना आसान नहीं है ये मामला और उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। और उसकी वजूहत ये थी कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था कि 3 से लेकर जो है 7 साल तक सजा सुनाई जा सकती है और वो भी एक सेनेटर को जब सजा सुनाने का मामला हो। इसका मतलब है आपको मैंने पहले पहले बताया था कि जो डोंट्स हैं उन पे क्लिक हो गया है आजम सवाती साहब के और वो डोंट्स जो हैं वो किसी सूरत भी आपको पता है हमारे इदारों को काबिल कबूल नहीं है। तो इस इमरान खान साहब जैसे कह चुके हैं, कल भी उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। तो यही देखते हुए लॉयर ने उनके ये मौक़िफ़ लिया है और ये मौक़िफ़ जो है उनके उस स्टैंस की नफी करता है वो जो स्टैंस पहले उठा चुके हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत होगी और अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं और माफ़ी मांग लें तो मेरा ख्याल से उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। दूसरी आपको खबर हमने देनी है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैंने आपको राइट स्टोरी करके बताया कि जिस तरह से कानून साजी हुई है, जल्दबाजी में हुई है। इतनी जल्दबाजी में तो आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं मंजूर हुई थी जितनी जल्दबाजी में इस्लामाबाद के हो गया। और वजूहत ये है कि इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है खड़े करने के लिए इस्लामाबाद में और ये भाग रहे हैं। पहले सिंध से भागे, अब इस्लामाबाद से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इंतखाबात तो होंगे, तो ये लेके चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, वो फैसला करेगा। इन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी कर दी कि ये तो होना चाहिए। अब राइट नाउ इलेक्शन कमीशन ने भी गेम किया। इलेक्शन कमीशन ने 27-28 को समात रख लिया, 31 को इंतखाबात होने हैं, 27-28 को इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन अपनी बात पर अड़ा रहा और ये कर दिए, हालांकि कानून साजी के बाद ये जो आप कह सकते हैं नामुमकिन हो गया है 31 दिसंबर को कराना, मेरा नहीं ख्याल कि 31 दिसंबर को होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर अड़ा रहा 27-28 को कोई फैसला कर देता है तो नई डेट इलेक्शन की अनाउंस हो जाएगी
और कोई ज्यादा डिले इलेक्शन कमीशन इसमें नहीं देगा। तो ये दोनों आमने सामने आ गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का एक मैच टफ जो है बल्दियाती इंतखाबात पे पड़ गया है। अब हम आपको बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है जो कल आया है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन नहीं मानने के लिए तैयार? पीडीएम, बिकॉज उनको नुकसान हो रहा है। पीडीएम ये कह रही है कि इत्तेमाद का वोट लें वजीर आला, और इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन ये कह रहा है कि अगली समात तक असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, यानी 11 जनवरी तक वो मुलतवी की गई है तो असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे ही ये अगली समात होगी, यानी वजीर आला को रिवाइव किया गया तो वजीर आला अपने दोबारा से अपनी मशीनरी उस चीज पे लग गई है कि किस तरह से हमने इन्हें काउंटर करना है। डी नोटिफाई तो कर दिया, अब जरी बात है उन्होंने बदला लेना है। तो ये देख के पीडीएम के हाथ पैर फूल रहे हैं और पीडीएम ये कहती नजर आ रही है कि गलत फैसला हुआ। गलत फैसला क्यों हुआ है? गवर्नर ने डी नोटिफाई किया था, डी नोटिफाई रहना चाहिए था। तो मुझे बताएं, गवर्नर ने ये जो कलम की जुम्बिश से ये फैसला लिया, कितना आइन और कानून और जमहूरियत के हक में है कि आपने एक सिलेक्टेड वजीर आला को डी नोटिफाई रातों रात कर दी है। तो एतमाद के वोट के हवाले से बार बार ये कह रहे हैं और उनको ये है कि एतमाद का वोट इस वजह से नहीं लिया जाएगा बिकॉज वो ये समझते हैं कि ये एतमाद का वोट लेंगे इनके पास अरकान पूरे नहीं होंगे। जब आप टेलीफोन कॉल्स करवाएंगे बाअसर इदारों से और वो आपके बंदों को ये कहेंगे कि आपने नहीं जाना, और इजलास में पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाया जाएगा उसमें भी मुकम्मल बंदे नहीं होंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि आप तो ये फिर प्रेशर डालेंगे एतमाद का वोट लो ना। अगले भी बड़े सियाने हैं, वो भी सियासत करने आए हैं और यही वजूहत है कि जिसकी वजह से एतमाद का वोट लेने से पीटीआई और पंजाब काफ की वो बोथ दे आर हेजिटेंट और थोड़ा सा रिलेक्टेंट है। अगली खबर पे मूव करते हैं। हम क्विकली आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि पूरे मुल्क में पूरे दिन में क्या चीज चल रही है। आईएमएफ के हवाले से हम आपको बताते हैं, आईएमएफ की खबर बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डिफॉल्ट, और वो डिफॉल्ट जो है वो मुल्क के खतरे में होगा। आपको पता है मुल्क जब डूब जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको डॉलर की कीमत में इजाफा मिलेगा, रुपी जो है डिक्रीज हो जाएगा। और उसकी वजूहत जो हैं, अब आईएमएफ ये कह रहा है कि 20 टारगेट ऐसे हैं जो आपने पूरे करने हैं, लेकिन वो 20 टारगेट इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। वो 20 टारगेट पूरे होना बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजूहत ये है कि सर्कुलर डेट जो है हमारा इंक्रीज हो गया, और आईएमएफ ये कह रहा है कि 31 रुपए बिजली का सरचार्ज आप जो है चार्ज करें और सरचार्ज बढ़ाएं। तो 31 रुपए जब बिजली के बिल पे लगाएंगे तो आवाम ने तो चीखना है, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो पीडीएम या हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है कि 31 रुपए लगाएंगे क्योंकि उससे सर्कुलर डेट कम होगा। फिर वो ये कहते हैं कि आपने एफबीआर के जो टारगेट्स रखे हैं उनको अचीव करें। एफबीआर के जो टारगेट्स रखे गए हैं, अब वो जो है टैक्स एमनेस्टी की तरफ जा रहे हैं ये लोग कि टैक्स एमनेस्टी दें हम एफबीआर के टारगेट को ताकि अचीव किया जाए। 20 ऐसे टारगेट्स दिए गए आईएमएफ की जानिब से और 1.5 महीने का टाइम दिया गया कि 1.5 महीने में जो है इस 20 टारगेट को मुकम्मल करें, और उसके बाद फिर हम 1 बिलियन की जो ट्रांच है वो आपकी अप्रूव करेंगे, यानी 6.6 बिलियन जो हमारे असासे हैं वो 7 बिलियन पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लेट्स सी ये होता है या नहीं। अलबत्ता बहुत बुरे हालात हैं, बहुत पैथेटिक सूरत हाल है, और इस टाइम जो पीडीएम ने जिस दहाने पे मुल्क को कर दिया है, मैं ये कहता हूं कि तारीख की बदतरीन सतह पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अल्लाह खैर करे। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन के साथ अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।